जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? क्या आप भी ये सब फेस कर रहे हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं अपने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी को चंदन का तिलक लगाती हूँ। मैंने सत्संग में हमेशा ही गुरु जी के चंदन की तिलक की महिमा सुनी है, इसलिए मैं भी अब गुरु जी को तिलक लगाती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने गुरु जी को चंदन का तिलक लगाया। उसमें गुरु जी और गणेश जी दिख रहे थे। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने हम सबको गणेश जी और गुरु जी दोनों रूप में दर्शन दिए। गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, 20 फरवरी को मेरी बेटी कॉलेज जा रही थी, तब गुरुपा ने उसको पीकॉक रूप में दर्शन दिए। और उसी दिन जब वो कॉलेज से वापस घर आ रही थी, तो मेट्रो में एक आंटी जी ने उसके पिंपल्स देखकर पूछा, बेटा क्या आप कोई मेडिकेशन नहीं कर रहे? आप इसलिए नीम यूज़ करो और दही खाओ। और उन्होंने मेरी बेटी को गॉड ब्लेस यू भी कहा। मेरी बेटी बहुत खुश हुई कि आज उसे 2 बार गुरु जी के दर्शन हुए। वैसे तो मेरी बेटी को रोज़ गुरुपा कभी कार पर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, तो कभी 7, 777, 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन उस दिन मेरी बेटी ने गुरुपा से कहा कि आज आप मुझे किसी और रूप में दर्शन देना, और गुरुजी ने उसकी विश पूरी कर दी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सुबह वो मेट्रो स्टेशन जा रही थी, तो उसने किसी घर के बाहर गुरुजी लिखा देखा। वो बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने उसे दर्शन दिए। मैंने आंटी जी के सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने पिंपल्स के लिए फिटकरी में शहद मिलाकर लगाने को कहा था, और उस लड़की के पिंपल्स ठीक हो गए थे। संगत जी, मैंने आंटी जी के सत्संग में सुना था कि गुरु जी के स्वरूप से बात करनी चाहिए, तो मैंने भी गुरु जी के स्वरूप के आगे एक अरदास की थी, और अगले ही दिन उस अरदास से रिलेटेड कॉल आ गई। अभी वो अरदास पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन जब भी वो अरदास पूरी होगी, मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। अपने इस अरदास का जिक्र मैंने अपने पिछले सत्संग में भी किया था। आई होप गुरुपा जल्दी ही ये अरदास पूरी करेंगे, अगर उन्हें सही लगी तो। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी के चंदन के तिलक की महिमा के बारे में तो सब जानते हैं। और आपको पता है, अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स हुए हैं और वहाँ पर भी आप गुरु जी को चंदन का तिलक लगाकर वही चंदन अपने पिंपल्स पर लगाएंगे, तो भी आपके पिंपल्स जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब गुरु जी का चंदन का तिलक इतने मिरेकल्स करता है, तो हमारी स्किन को भी ठीक कर देता है। इसलिए अगर आपके फेस पर या कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप गुरु जी के चंदन का तिलक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप गुरु जी को चंदन का तिलक लगाइए और उसी फिंगर से अपने अफेक्टेड एरिया पर, किसी चोट पर या जहाँ भी दर्द है वहाँ पर गुरु जी का चंदन का तिलक लगाएंगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी का चंदन का तिलक ही यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। संगत जी, वही चंदन अपने फेस पर लगाने से आपके फेस में रौनक भी आएगी, और आपके सारे पिंपल्स, सारी फेस की प्रॉब्लम्स, सारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि चंदन ठंडा होता है और वो आपकी सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है। इसलिए एक बार गुरु जी को तिलक लगाइए और वही चंदन अपने पूरे फेस पर लगाइए, और फिर देखिए आपका फेस कैसे ग्लो करता है और कैसे आपके पिंपल्स भी दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।